पार्टी से भाजपा तो नहीं निकाली है, पार्टी से उनका जो है आपसी फूट का परिणाम है निकलना। अगर मंत्री तो उस समय बनाए गए थे जिस समय दल उनका ये था, और अंतिम अंतिम प्रयास चलता रहा जो दोनों दल का जो है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार एनडीए में सीट शेयरिंग पे बात बन गई, लेकिन हमेशा से साथ रहने वाले पशुपति पारस को एनडीए ने दरकिनार कर दिया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनडीए ने सीट शेयरिंग में एक भी सीट पशुपति पारस के पार्टी को नहीं दी है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे बीजेपी के विधायक वीरेंद्र कुमार जी से। वीरेंद्र जी, क्या लगता है, एक तरफ पशुपति पारस हमेशा कहते थे कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं और मरते दम तक रहूंगा, आप लोग तो पार्टी से ही निकाल दिए एनडीए से, क्या कहेंगे? अब पार्टी से भाजपा तो नहीं निकाली है, पार्टी से उनका जो है आपसी फूट का परिणाम है निकलना। अगर आपस में वो लोग नहीं बटते तो पार्टी में बने रहते। पार्टी वो अपनी पार्टी से निकले हैं। यानी चिराग पासवान का साथ छोड़ना पशुपति पारस के लिए नुकसान हो गया। निश्चित रूप से सभी लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आखिर आप लोग मंत्री 5 साल तक कैसे फिर बनाए रहे, जब आप लोग को पता था कि इनके पास वोट नहीं है, इनके पास जनादेश नहीं है, जनाधार नहीं है, फिर किस बेसिस पे आप लोग मंत्री बनाए रखे? और जब लोकसभा का चुनाव करीब आ गया तो आप लोग उनको दरकिनार कर दिया और 5 सीट गदगद हो गए हैं चिराग पासवान। मंत्री तो उस समय बनाए गए थे जिस समय दल उनका ये था, और अंतिम अंतिम प्रयास चलता रहा जो दोनों दल का जो है पारिवारिक एकता जो है आपस में स्थापित कर लें। लेकिन स्थापित वो लोग नहीं किए, तो जो मूल धारा था उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली है। अगर बात की जाए तो लगातार महिलाओं की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री, क्या लगता है कि महिलाओं को आरक्षण के अनुसार उतनी भागीदारी मिल पाएगी? मिल रही है, और इस बार जो है आप देख रहे हैं जो सभी खास करके भारतीय सेना से लेकर के अन्य विभाग में, और इस बार जो पंचायती राज है, अन्य सभी विभागों में आप जाएंगे तो महिलाओं की जो भागीदारी है, और खास करके जो महिला आरक्षण विधेयक जो आया था उसके तहत तो अब नया परिसीमन जो 2026 में तय होगा, उसमें तो उम्मीद किया जा सकता है कि उनके लिए तो आरक्षित सीट निर्धारित कर दी जाएगी, और वह निश्चित रूप से जो है महिला सशक्तिकरण का जो है इस बार एनडीए मैदान में उतरेगी तो मुद्दा क्या होगा? 15 लाख आप लोग देने की बात किए थे, अभी तक नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने की बात की गई थी, नहीं मिला। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एम्स, ये सब कॉलेजेस वगैरह बनवाने थे, वो भी बहुत कम ही बने। साथ ही साथ रेल वेल वगैरह सारा चीज को बेचने की बात कही जा रही है, सबका प्राइवेटाइजेशन आप लोगों ने करवा दिया। तो किस मुद्दे पे आप लोगों के बीच जाएंगे? अब देखिए, आप भी बोलते हैं जो भारत जो है दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, और आज के दिन में चाहे चौथे पायदान पर है और तीसरे आर्थिक महाशक्ति के द्वार पर हम खड़े हैं। तो आखिर विकास नहीं हो रहा है और रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यह हो कैसे रहा है जो इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार तो अभी तक 8 से 9 लाख ही नौकरियां दी गई है। नौकरी का अर्थ ही थोड़े है जो सभी को जो है सार्वजनिक सेक्टर में ही। अब मान लीजिए एक एक लोग जो है कोई कृषि फार्म खोलते हैं, कोई व्यावसायिक सेक्टर स्थापित करते हैं, तो सैकड़ों नौजवान करते हैं। उदाहरण के तौर पर लीजिए ना, टाटा का शोरूम खुलता है, उसमें सैकड़ों नौजवान करते हैं, उसको नौकरी में आप नहीं गिनेंगे। नौकरी में गिनने का केवल यही अर्थ जो रेलवे में कितने गए, सेल में कितने गए, बेल में कितने गए, यही नौकरी। अन्य से और आज के दिन में तो हम उम्मीद करते हैं जो सक्षम नौजवान है, तेज तरार है, वह तो नौकरी करना नहीं चाह रहा है सार्वजनिक क्षेत्रों का। वह निजी क्षेत्रों में 4 साल नौकरी करता है, और नौकरी देने के लिए जो है एक फर्म को स्थापित कर लेते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दा तो मेरा धूमसत है जो एक विकसित भारत धर्म नहीं मुद्दा बनाइएगा? है। धर्म मुद्दा नहीं बनाइएगा, राष्ट्र मुद्दा नहीं बनाइएगा? विकसित भारत में ही तो सब कुछ है। हुँ? धर्म को हम लोग छोड़ के कैसे, वो जीवन का मेरा अंग है। हुँ? वह जीवन पद्धति है वह। हुँ? लेकिन विकसित भारत जो है जिसमें सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस मंत्र के साथ जो है सभी लोग आगे बढ़ेंगे, और यही मेरा विकसित भारत
तो ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक ही मुद्दा होगा, विकसित भारत, सर्वे संतु निरामया। यही मुद्दे के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में जाएंगे और जनता का प्यार आशीर्वाद पाएंगे और इस बार अच्छे खासे सीट जो है एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।